भारत की धरती दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं की जननी रही है। यह कहानी हजारों साल पुरानी है, जिसमें राजाओं का गौरव है, संतों की शांति है, योद्धाओं का साहस है और आम जनता का संघर्ष भी है। आज हम भारत के इतिहास की इस लंबी और रोमांचक यात्रा को शुरू से समझेंगे। कहा जाता है कि भारत का इतिहास तब शुरू होता है जब इंसान ने यहाँ बसना शुरू किया। भीमबेटका की गुफाओं में मिले शैल चित्र यह बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ आदिमानव रहा करता था। वे शिकार करते थे, आग का उपयोग जानते थे और धीरे धीरे खेती की ओर बढ़े। समय बीता और लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक महान सभ्यता का उदय हुआ। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने समय से बहुत आगे थे। यहाँ पक्की ईंटों के मकान, नालियों की व्यवस्था और सुव्यवस्थित सड़कें थीं। लोग व्यापार करते थे, वजन और माप का प्रयोग जानते थे और सभ्य जीवन जीते थे। फिर अचानक यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग बाढ़ को कारण मानते हैं तो कुछ जलवायु परिवर्तन को। इसके बाद भारत में वैदिक काल का आरंभ हुआ। आर्य लोग भारत आए और उन्होंने वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भारतीय संस्कृति की नींव बने। इस समय समाज धीरे धीरे वर्गों में बंटने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था बनी। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मगध, कौशल, अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य उभरे। इसी दौर में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने जन्म लिया। बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश दिया। इसके बाद भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके पुत्र बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक आए। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को बदल दिया। युद्ध की भयावहता देखकर उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने धम्म का प्रचार किया और शांति का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासक हुए। इस काल में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का ज्ञान दिया। कालिदास ने महान साहित्य की रचना की। समय के साथ भारत पर बाहरी आक्रमण शुरू हुए। हूणों, शक और कुषाणों ने आक्रमण किए। फिर मध्यकाल आया, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक हुए। इस समय भारत में इस्लामी स्थापत्य और संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद मुगल काल शुरू हुआ। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर सबसे महान मुगल शासक माने जाते हैं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और सभी धर्मों को सम्मान दिया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल आज भी प्रेम और कला का प्रतीक है। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसी समय यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार के बहाने आईं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत पहुंचे। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1757 का प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैलता चला गया। भारतीयों का शोषण बढ़ा, कर लगाए गए और उद्योग नष्ट किए गए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों की एकजुटता का प्रतीक था। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने संघर्ष किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने आजादी की चिंगारी जगा दी। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने नई दिशा ली। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं ने देश को प्रेरित किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि देश का विभाजन हुआ और लाखों लोग प्रभावित हुए। इसके बावजूद भारत ने लोकतंत्र का मार्ग चुना।
संविधान बना और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। आज भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी दिशा तय करती है। भारत का इतिहास गौरव, बलिदान और ज्ञान की अमर गाथा है, और यही गाथा हर भारतीय के दिल में जीवित रहनी चाहिए।